जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबद्दा भला सरबद्दा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। सत्संग के माध्यम से आपके प्रश्नों के जवाब आपको प्राप्त होते हैं। संगत जी जैसे कि हम सभी जानते हैं गुरु जी वो पावन ज्योत हैं, वो दिव्य ज्योत हैं जिसकी अनुभूति सबको होती है। समय के साथ साथ वो आपके साथ अपना आपसी तालमेल बिठाते हैं, आपको अनेक गलत रास्तों पर जाने से रोकते हैं। आपके वो रक्षक हैं। आपको अनेक परिस्थितियां जैसे आपकी विकट आती हैं, गुरु जी आते हैं और आपको थाम लेते हैं। संगत जी जो आज का सत्संग है वो जेपी सिंह अंकल जी का है, जो कि दिल्ली के एक निवासी हैं। उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को किस तरह से गुरुजी ने एक एक करके सब समस्याएं समाप्त कर दी, सुलझने जो अनसुलझे पहलू थे उनको सुलझाए, और यहाँ तक कि उनको किस किस तरीके से क्या क्या अभियोग उन पर लगे, उन अभियोगों से भी उनको बाहर निकाला। गुरुजी एक ऐसी दिव्य शक्ति हैं कि जब आप उनके चरण कमलों में जाकर अरदास करते हैं, यहाँ तक कि उनके स्वरूप के सामने भी बैठकर आप अरदास करते हैं, खड़े होकर भी अरदास करते हैं, बस उनका स्वरूप हो और आप सच्चे मन से अरदास करते हैं तो वो सच्ची आपकी अरदास को सुनते हैं और आपकी समस्या का निवारण करते हैं। संगत जी सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, और सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं जैसे डेली करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग यह है कि सपरिवार गुरुजी के कमल चरणों में, कि पूरे के पूरे परिवार को गुरुजी ने आश्रय दिया और किस तरीके से गुरुजी के चरण कमलों में बैठकर उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान पाया। हम गुरुजी के पास फरवरी 1999 में आते रहे हैं। हमने गुरुजी की प्रतिभाओं और कृपा के बारे में बहुत सुना था, किंतु जब उनके दर्शन हुए तो वह हमारी आशा से कहीं अधिक था। 1999 की बात करते हैं कि गुरुजी के पास ही आते रहे थे, लेकिन जब उनके विषय में बहुत सारी बातें सुनी थी, क्या क्या क्वालिटीज हैं गुरुजी में, किस तरीके से वो अद्भुत चमत्कार करते हैं, सब सुना हुआ था अंकल ने। जब उनके दर्शन हुए उनको पहली बार, तो किस तरीके से कहते कि जो हमने आशाएं रख रखी थी ना, उससे कहीं ज्यादा हमें वो चीजें प्राप्त हुई। सबसे पहले मेरी पत्नी लाभान्वित हुई। सबसे पहले जो थे इनकी अंकल जी की पत्नी जो थी आंटी जी, उनको लाभ मिला। क्या लाभ मिला वो सुनिए। वह पेट के निचले भाग और पीठ में किसी ऐसे रोग से ग्रस्त थी जिसका निदान नहीं हो पा रहा था। उसकी वेदना बढ़ती जा रही थी। उसने गुरुजी से प्रार्थना करी जिससे वह उनके दर्शनों के लिए आ सके। एक दिन उनके समक्ष बैठे हुए उसे अपने शरीर में उस रोगग्रस्त स्थान पर सिहरन का आभास हुआ। उस दिन के उपरांत अब तक उसे कभी कोई पीड़ा नहीं हुई है। जय गुरु जी। अंकल जी बताते हैं कि सबसे पहला जो परिवार को लाभ हुआ इनके परिवार में, वो इनकी आंटी थी, पत्नी थी। कहते हैं अंकल जी जो इनकी पत्नी थी उनके पेट में निचले हिस्से पर, नाभि से निचले हिस्से पर और कमर में दर्द होता था, अत्यधिक पीड़ा होती थी, जिससे उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था और उसमें वह बहुत परेशान रहती थी। तो बस जब वो गुरुजी से मिली तो उन्होंने गुरुजी से यही अरदास की कि वो उनके दर्शन के लिए आती रहे। जब आपको कोई पीड़ा है, परेशानी है, आप बैठ नहीं सकते, कमर में दर्द है तो संगत जी आप बैठ नहीं सकते, और पेट के निचले हिस्से की बात कर रहे हैं तो बैठ ही नहीं सकता कोई। लेकिन आंटी जी कहती हैं कि वो गुरुजी के दर्शन पाना चाहती थी, उनके चरण कमलों में बैठना चाहती थी।
तो गुरुजी से उन्होंने अरदास करी। जब गुरुजी से अरदास की तो गुरुजी ने उनकी अरदास सुनी। अब कहते हैं क्या हुआ था कि एक दिन जब वो गुरुजी के दर्शन करने के लिए गई और गुरुजी के सामने बैठी हुई थी, क्या देखती हैं कि जो उनकी पीड़ा वाले स्थान थे वहां पर उनको हल्का हल्का सा सिहरन सा अजीब सा फील हुआ, जैसे पेन होता है उस तरीके से फील हुआ। लेकिन कहती हैं उसके बाद उनको कभी भी वैसी कोई परेशानी नहीं हुई। गुरुजी ने वहीं बैठे बैठे उनका ट्रीटमेंट कर दी। मेरे बच्चों को भी गुरुजी की कृपा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरी बेटी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और 10वीं कक्षा में वह द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुई थी, पर 12वीं कक्षा में गुरुजी उसके साथ थे। उसे उसमें उत्तम अंक प्राप्त हुए। इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय में कानून के 5 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा में उसे अति उच्च स्थान प्राप्त हुआ। अध्ययन के अंतिम वर्ष में उसने अपना प्रशिक्षण एक अति विशिष्ट कानून संस्था के साथ किया और अब वह अति उत्तम स्थान पर कार्यरत है। अंकल जी कहते हैं कि गुरुजी की कृपा फिर उनकी बेटी पर हुई। वह जब 10वीं क्लास में थी और जब उनकी परीक्षा हुई थी उस समय वो 2nd डिवीजन से पास हुई थी। लेकिन जब वो 12वीं कक्षा में गई उस समय वो गुरुजी से जुड़ चुके थे उनका परिवार। कहते हैं जब 12वीं में मेरी बेटी आई तो गुरुजी का सानिध्य प्राप्त हो चुका था हमको, और गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से क्या हुआ, उनकी बेटी जो थी वो अच्छे अंकों से पास हुई। और उसके बाद उसने यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि वह इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय से कानून लॉ में उन्होंने एडमिशन लिया, जो कि 5 साल का होता है। लॉ में उन्होंने 12th के बाद एडमिशन लिया और बहुत अच्छा उन्होंने किया आगे, गुरुजी की कृपा रही। और बाद में जब वो पास हुई तो उसके जब फाइनल ईयर थे उनकी बेटी के, तब वह किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़ गई, लॉ संस्था के साथ जुड़ गई, जिससे उनका फ्यूचर अच्छा ही होता चला गया। आज वो अच्छे मुकाम पर कार्य कर रही हैं और सब गुरुजी की कृपा है। जय गुरुजी। अंकल जी बताते हैं कि उसके बाद इनके पुत्र को भी गुरुजी का सानिध्य प्राप्त हुआ, गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई। मेरे पुत्र की समस्या भिन्न प्रकार की थी। वह उग्र स्वभाव का था और किसी का कहना नहीं मानता था। उसका अध्ययन में भी मन नहीं लगता था और हम सब उसके बारे में चिंतित रहते थे। गुरुजी ने शीघ्र उसे एक अभिमंत्रित चांदी का कड़ा पहनने को कहा। शीघ्र ही उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई दिया और वह ठीक से अध्ययन करने लगा। गुरुजी की दया से अब वह इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक है और एक प्रसिद्ध संस्था के साथ कार्यरत है। वह हम सबसे प्रेम करता है और गुरुजी का चित्र सदा अपने पास रखता है। अंकल जी कहते हैं कि अब उनके बेटे को भी गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई। कैसे कृपा प्राप्त हुई? वो कहते हैं कि उनका जो बेटा था उसका पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं था, बहुत गुस्से वाला था, किसी का कहना नहीं मानता था। और यहाँ तक कि उसका, जैसे मैंने बताया, पढ़ाई लिखाई में, जैसे अंकल जी ने बताया कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं था, किसी का कहना ना मानना, गुस्से वाला स्वभाव, तो किसी से वो हैंडल नहीं होता था उनसे। जब गुरुजी की शरण में वो आया तो गुरुजी ने उसको एक चांदी का कड़ा अभिमंत्रित करके पहनने को दिया, जिसके कारण उस कड़े को पहनने के कारण उसका जो गुस्सा था वो शांत हो गया, वो पढ़ाई में भी ठीक हो गया और आज वह एक इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है वो, और एक अच्छी संस्था में कार्यरत है और अच्छा वह कर रहा है जीवन में। सबसे अब वो प्रेम करता है। कहाँ सबसे कटा कटा रहता था, गुस्से वाला था, अब वो सबसे प्रेम करता है और सदा हमेशा अपने पास गुरुजी का एक स्वरूप रखता है। जय गुरुजी। एक बार अपने मित्रों के साथ जाते हुए कार दुर्घटना हो गई। कार तो बेकार हो गई, पर गुरुजी की कृपा से कार में सब सवार उपस्थित थे। यहाँ अंकल जी कहते हैं कि वह अपने किसी दोस्तों के साथ एक बार घूमने के लिए निकला तो क्या हुआ कि एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट इतना खतरनाक था संगत जी कि कार बिल्कुल बेकार हो गई, डेड हो गई। लेकिन जो कार में बैठे हुए पैसेंजर थे, इनके मित्र मंडली थी, उनको कुछ भी हानि नहीं हुई, वो बिल्कुल सुरक्षित थे। जय गुरुजी। गुरुजी ने मेरी भी सहायता की है। अक्टूबर 2003 में जब मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त होने को था
तो मुझे मिलने वाले भत्तों में अड़चन उत्पन्न हो गई। मेरे विरुद्ध झूठे आरोप लगा दिए गए, किंतु गुरुजी की कृपा से सब समस्याएं दूर हो गईं और आरोप भी वापस ले लिए गए। अब मैं दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ कार्यरत हूँ। गुरुजी की दया की कोई सीमा नहीं है, केवल पूर्ण आस्था होनी चाहिए। अंकल जी कहते हैं कि सबसे पहले परिवार पर, इनकी पत्नी पर गुरुजी की कृपा बरसी, फिर इनकी पुत्री पर, फिर बेटे पर। कहते हैं कि मुझ पर भी कृपा हुई। ऐसा नहीं है कि अंकल जी को छोड़ दिया गुरुजी ने, गुरुजी की कृपा अंकल जी पर भी हुई। वो बताते हैं कि अक्टूबर 2003 में जब अंकल जी रिटायर होने वाले थे, तो उस समय क्या होता है संगत जी, जब रिटायरमेंट का टाइम चल रहा होता है ना, तो जो सीनियर्स लोग होते हैं ना, सीनियर जो लोग होते हैं, व्यक्ति के जो ऊपर कार्यरत व्यक्ति होते हैं, वो कुछ ना कुछ अड़चने डाल देते हैं। और जब अड़चने डाली जाती है तो बहुत तरीके की होती है। तो अंकल जी कहते हैं कि भत्ते, जो उनको मिलने वाले भत्ते थे, जो बोनस वगैरह जो होता है और बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं, या ग्रेजुटी जो होती है, जो कुछ मिलता है, तो कहते हैं उसमें प्रॉब्लम डाल दी सीनियर लोगों ने। और वो क्या डाला गया, इनके ऊपर एलिगेशन लगा दिए गए, आरोप लगा दिए गए, झूठे आरोप लगाए गए कि किस तरीके से इन्होंने गड़बड़ी की है या कुछ भी है। अब कहते हैं अंकल जी के अब क्या था, वो सारी समस्याएं ना गुरुजी ने स्वतः ही ठीक कर दी। जो मेरे ऊपर आरोप लगे थे, एलिगेशन जो लगाए गए थे, वो गुरुजी की कृपा से वापस ले लिए गए। और अब अंकल जी एक दिल्ली की अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल संस्था के साथ वो काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। गुरुजी की दया की कोई सीमा नहीं है, बस दिल में आस्था होनी चाहिए। आस्था ही तो सब कुछ है संगत जी। जय गुरु जी। अंकल जी आगे बताते हैं गुरु नानक देव जी के दर्शन, कि उनको गुरु नानक देव जी के दर्शन भी प्राप्त हुए एक बारी। वो कैसे प्राप्त हुए सुने। एक बार गुरुजी एक विवाह समारोह में चंडीगढ़ गए थे और हम उनके साथ थे। उन्होंने हमें स्वर्गीय श्री गिल के घर जाने का आदेश दिया था। उनका घर गुरुजी के मंदिर की भांति सजा हुआ था। गुरुजी के जीवनकार चित्र और मंदिर के प्रतिरूप में सजे भवन में दिव्यता झलक रही थी। वहीं पर गुरुजी के एक चित्र को देखते हुए उनके मस्तक पर मैंने गुरु नानक जी का चेहरा दिखाया। हमें पता लगा कि गुरुजी वहां पर कुछ घंटे के लिए रहे थे। पूरे वातावरण में गुरुजी की सुगंध आ रही थी। यहाँ अंकल जी कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक विवाह समारोह में अंकल जी को चंडीगढ़ जाना था। वो चंडीगढ़ गए अपने परिवार के साथ, और वो जो गए थे, विवाह जो स्थल था या विवाह जहां पर हो रहा था, वो कोई स्वर्गीय गिल अंकल जी थे और गुरुजी के अनुयायी ही रहे होंगे। वो उनके घर विवाह हो रहा था किसी का, तो अंकल जी भी यहाँ पर गए थे विवाह में शामिल होने के लिए। तो देखते हैं कि उनका जो घर था गिल अंकल का, वो पूरा जिस तरीके से गुरुजी का भव्य मंदिर है वैसे ही सजाया हुआ था। गुरुजी के जीवनाकार चित्र लगे हुए थे, मंदिर की तरह ही बहुत सुंदर सजाया हुआ था वहां पर। तो अंकल जी कहते हैं जी, जैसे मैं गुरुजी के चित्र के आगे खड़ा हुआ तो क्या देखता हूँ, एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि मुझे गुरुजी के माथे पर, जो गुरुजी का स्वरूप था, उसमें गुरुजी के स्वरूप में गुरुजी के माथे पर उनको गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए। कहते हैं मैं एकदम देखकर अचंभित हो गया, और बाद में पता चला कि गुरुजी यहाँ पर थे, आए थे, कुछ समय के लिए आए थे और अपनी प्रेजेंस देने के लिए आए थे। तो कहते हैं कि वहां पर गुरुजी की वैसी खुशबू आ रही थी, वैसी फ्रेगनेंस आ रही थी, क्योंकि गुरुजी ने वहां पर क्या किया था, अपना कह सकते हैं अपना रोल निभाया था। क्योंकि अपनी संगत के घर जाया करते थे गुरुजी, और विवाह में तो जरूर जाते थे, और अन्य संगत को भी बुलाया करते थे, उनको इनविटेशन भेजा जाता था और गुरुजी के साथ बहुत सारे लोग जाते थे। तो कहते हैं कि जब हमें पता चला गुरुजी आए थे और किस तरीके से उनके गुरुजी ने दर्शन दिए, अपने स्वरूप में श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन उनको कराकर उनको धन्य धन्य कर दिया। जय गुरु जी। एक अन्य अवसर पर जब मेरी पत्नी के समक्ष ध्यान मुद्रा में थी, उसे गुरुजी के हाथ में पकड़े हुए गिलास में सर्प दिखाई दिया। आज भी हम उन्हें अपने आसपास अनुभव कर सकते हैं, जैसे वह हमें अपना आशीष और सुरक्षा दे रहे हैं। उनकी शरण में आए हुए भक्तों की बढ़ती हुई संख्या देखकर अति प्रसन्नता होती है। अंकल जी कहते हैं कि एक अवसर ऐसा भी आया जब इनकी पत्नी
जो थी वो गुरुजी के समक्ष बैठी हुई थी और गुरुजी की तरफ ध्यान लगाए हुए बैठी थी। अब गुरुजी कुछ पी रहे थे एक गिलास में, तो वो देखती है कि गुरुजी ने एक गिलास पकड़ा हुआ है, जो कुछ ले रहे होंगे, कुछ ना कुछ ले रहे होंगे ड्रिंक, जैसे शरबत लेते थे गुरुजी, दूध भी लेते थे, लस्सी भी लेते थे, जो कुछ ले रहे होंगे उस समय। तो आंटी जी की नज़र उस गिलास पर जैसे पड़ी तो देखती हैं कि गिलास के अंदर ना सांप था, सर्प था। वो एकदम चौंक गई। आंटी जी कहती हैं कि वो जो घटना उनको याद आती है तो वो अचंभित हो जाती हैं। तब उन्होंने अपने अंकल को बताई होगी, तो अंकल का ही सत्संग है ना यहाँ पर। तो अंकल जी कहते हैं कि वो जो अनुभव हमने गुरुजी के साथ में रहकर प्राप्त किए थे ना, आज भी हम वैसे ही महसूस करते हैं। जब गुरुजी चोले में थे, जब उनके साथ में वो घटनाएं हुई, चमत्कार हुए, वो कहते हैं आज भी गुरुजी चोले में नहीं है, लेकिन आज भी हम वो सब वैसी वैसी घटनाएं सबके साथ हो रही हैं। और हम ये नहीं कह सकते गुरुजी हमें छोड़कर जा चुके हैं। गुरुजी आज भी हमारे आसपास ही हैं। और कहते हैं कि जब उनकी शरण में, बड़े मंदिर में जब लोग आते हैं और भीड़ को देखते हैं, क्राउड को देखते हैं कि कितना क्राउड आ रहा है, तो अंकल जी कहते हैं हमें बड़ी खुशी होती है और इतनी संख्या में लोगों को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं और किस तरीके से गुरुजी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग जो है पहले भी बरस रही थी और आज भी बरस रही है और आने वाले समय में भी ऐसे ही बरसती रहेगी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। और संगत जी, अगर देखा जाए ना, गुरुजी को अगर आप नहीं जा सकते बड़े मंदिर, तो आप गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े हो जाइए, उनसे अरदास कीजिए, गुरुजी आपसे स्वयं मिलने के लिए आ जाएंगे। चाहे वो स्वरूप रूप में आए या किसी व्यक्ति के हाथ में ब्रेसलेट देख लें या लॉकेट माला देख लें, या कह सकते हैं कोई संगत ऐसी गुरुजी से जुड़ी हुई आपके पास आ जाए, तो गुरुजी साक्षात रूप में भी दर्शन दे जाते हैं और ड्रीम में तो देते ही देते हैं। वो गुरुजी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब किसको क्या देना है संगत जी। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी।